कि fall 2 times in life, no issue, but stand on 3rd time by being positive. आपका डिग्री करने के बाद भी आपको कुछ स्किल्स हमेशा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या स्किल्स हैं? एक है कम्युनिकेशन स्किल्स. हाउ यू आर एज अ पर्सनैलिटी. कैन यू टॉक, कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन स्टेज वेरी कॉन्फिडेंटली. आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप स्किल्ड पर्सन नहीं हैं तो फ्यूचर में सर्वाइव होना बहुत डिफिकल्ट रहेगा. हर कहीं भी जाएं आप, चाहे डॉक्टर बने या कुछ बने, आपके लाइफ में अगर स्किल्स हैं तो ही आप एक सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे. स्किल्स इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी. हाउ यू टॉक, द वे यू टॉक, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. इस ड्रीम को पाने के लिए डॉक्टर अब्दुल खदीर सर ने इनिशियल स्टेज में बुनियादी जो फाउंडेशन था उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा. मैं यहाँ से इस स्टेज में अपने पेरेंट्स का, स्पेशली फादर का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज ही सपोर्टेड मी. आई फेल्ड IIT JEE, but when I told my father that I want to clear this examination, he fully supported me. And all my family members, including my wife and my sibling Haris, who always supported me. बीदर के दो सपूत माशाल्लाह दोनों भाई हैं और दोनों UPSC की. एक IPS हैं त्रिचूर में, ACP हैं त्रिचूर केरला में हैं, और दूसरे भाई, छोटे भाई IAS क्लियर किए हैं और मैसूर में असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से खिदमत दे रहे हैं. ये होनहार नौजवान किस तरह से तरक्की करे, किन मराहल से गुजरे और आज इंडिया का टॉप मोस्ट एग्ज़ामिनेशन UPSC करके गवर्नमेंट के खिदमत कर रहे हैं, तो ये हमारी खुशनसीबी है. हम शाहीन की तरफ से, आप तमाम हजरात की तरफ से ये होनहार नौजवानों का इस्तकबाल करना चाहूँगा. Respected Dr. Abdul Khadir sir, chairman of this prestigious institution, my younger brother Mohammad Haris Sumair, Assistant Commissioner Hunsur, my parents Mohammad Naimuddin, and my mother is also there, Sabia Sultana, and my wife Sophia, and all dear students who are sitting in front of me. A very warm good evening to all of you. सबसे पहले तो मुझे काफ़ी, जब सर ने इंट्रोडक्शन दिया तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मुझे लगा पूरा भारत यहाँ बैठा है. बिहार से लोग हैं यहाँ पर, कर्नाटका से लोग हैं, उत्तर प्रदेश से हैं. और मैं अपना कुछ वर्ड्स बोलने से पहले आप सभी को पहले तो कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आप अपना घर छोड़कर, अपना फैमिली छोड़कर दूर दूर से यहाँ पे आए, इस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में आपने एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. ये इस बात के लिए, फॉर दिस, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा. एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहेगा आपके लाइफ में. मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कुछ साल पहले 2009-2010 मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट था PUC फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में. वो भी जब मैं यहाँ से आवाज़ अपनी स्पीच दे रहा हूँ, ये जो बैल्कनीज में देख रहा हूँ, ये मुझे अपने कॉलेज का रिमाइंड कराती है कि किस तरह से मैं अपना 11th-12th कंप्लीट किया था. आप पढ़ने जाओगे कहीं दूर, बैंगलोर जाओगे, न्यू दिल्ली जाओगे, पटना जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो जब आप पढ़ने के लिए जाओगे तो ऑलरेडी इस डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में आप रहे हो, तो आपको कहीं भी जाने से कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी. आप लाइफ में कुछ भी करना चाहो,
एक डेडिकेशन आपके अंदर आ जाएगा और आप आराम से डिफ़िकल्ट चैलेंजेस में भी आप वहाँ पे गुजारा कर सकते हो। ये बात याद रखिए कि कंफर्ट जोन के जब हम बाहर रहते हैं तो ही हमारा ग्रोथ होता है, राइट। मैं एक आईपीएस ऑफिसर हूँ, 2020 बैच का, केरला काडर में, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में मैं एसीपी हूँ और मैं इसी बीदर शहर का सिटीज़न रहने वाला हूँ। मैं हॉस्टल में था 11th-12th वहाँ पे था मैं। उसके बाद मैं अपनी एक सिविल इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया यूपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, क्योंकि मेरी एक ही ख्वाहिश थी लाइफ में कि मैं एक यूनिफॉर्म ऑफिसर बनूं। उसका मेन रीज़न ये भी था कि जहाँ मैं रहता हूँ, वेयर आई स्टे, जस्ट ऑपोजिट टू माई पुलिस होम देयर इज़ अ पुलिस स्टेशन। तो बचपन से ही जब मैं आपकी तरह स्कूल जाता था, व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज, आई डिसाइडेड कि मैं अपना डिग्री करने के बाद मुझे एक पुलिस ऑफिसर बनना है और सोसाइटी की मदद करना है, जो भी विक्टिम्स आते हैं उनकी मदद करना है। दिस इज़ वॉट आई हैड डिसाइडेड इन माई लाइफ। आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू फ्यू थिंग्स दैट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ। सबसे पहली चीज़, द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज ड्रीम हाई। सपना हमेशा बड़ा देखो, राइट। इंग्लिश में देयर इज अ सेइंग, ऑलवेज कीप योर आइज ऑन द स्काई एंड फीट ऑन द ग्राउंड। सो एज अ चाइल्ड, आप ही की तरह जब मैं 11th-12th में था, मैंने एक सपना देखा कि मुझे अपना डिग्री कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर फिनिशिंग माय डिग्री, कि मैं एक यूपीएससी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करूं और एक आईपीएस ऑफिसर बनूं। दैट वाज अ ड्रीम दैट आई सॉ। एंड मैं बता रहा हूं कि इस ड्रीम को पाने के लिए डॉक्टर अब्दुल खदीर सर ने इनिशियल स्टेज में बुनियादी जो फाउंडेशन था उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा। मैं यहाँ से इस स्टेज में अपने पेरेंट्स का, स्पेशली फादर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज ही सपोर्टेड मी। आई फेल्ड IIT JEE, बट व्हेन आई टोल्ड माई फादर दैट आई वांट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, ही फुली सपोर्टेड मी एंड all my family members, including my wife and my sibling Haris, who have always supported me. So first, very important in life is that always dream high. अपना ड्रीम हमेशा बड़ा सोचो आप। सेकेंडली, आपने केमिस्ट्री तो पढ़ा ही है, आपको पता है प्रोटॉन का वैल्यू क्या होता है। जनरली वी से प्रोटॉन इज पॉजिटिव, राइट। तो आप जो भी आप ड्रीम सोचते हो, इंश्योर करो कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो इस बारे में। ये कुछ भी हो सकता है, चाहे नीट एग्जामिनेशन हो सकता है, चाहे यूपीएससी एग्जामिनेशन हो सकता है, किसी को यहाँ बीदर में एयरफोर्स स्टेशन है, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेनिंग सेंटर है, जितनी भी आप जेट्स देखते हैं उसका एयरफोर्स स्टेशन है। तो आप में से कोई ये भी डिसाइड कर सकता है कि मैं इंडियन एयरफोर्स में एक पायलट बनूँ, एक ऑफिसर बनूँ। तो वो एग्जामिनेशन जब आप प्रिपेयर करोगे तो हो सकता है आपको पहले लेवल पे कामयाबी नहीं मिलेगी। आई फेल्ड इन IIT JEE, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट, बट ऑल्सो आई फेल्ड इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन फर्स्ट टाइम। मैं पहली बार भी जब एग्जामिनेशन दे रहा था मैं फेल हो गया, बट आई वॉज वेरी पॉजिटिव। सेकेंड टाइम मैंने अपने मिस्टेक्स को ओवरकम किया, जो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखा था मैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं थी, वो कंप्लीट किया मैंने, उसको इम्प्रूव किया। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट इनटू IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। अभी भी टारगेट मेरा पूरा नहीं हुआ, बिकॉज मुझे रेवेन्यू सर्विस से ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस था कि मैं पुलिस सर्विस में ज्वाइन करूं। मैंने फिर से एग्ज़ाम लिखा, तब मैं सक्सेसफुल रहा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉल 2 times इन लाइफ नो इशू, बट स्टैंड ऑन 3rd टाइम बाय बीइंग पॉजिटिव। आपको पता है यूपीएससी एग्जामिनेशन इतने लैक्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, या कोई नीट एग्जामिनेशन, so many number of lakhs of students write this examination, but if you are not positive, self confidence जो होगा देखो, but I will definitely clear। ये positivity it will really help, ये बहुत ज़रूरी है। Very important is to understand the difference between studying smart and smart work versus hard work। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो भी आप एग्जामिनेशन प्रिपेयर करेंगे कल के दिन, नीट एग्जामिनेशन हो या कुछ भी एग्जामिनेशन हो, तो मैं क्या करता था कि A4 शीट का पेज आता है, A4 शीट के पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया करता था। मेरे सामने एक किताब है, तो मैं किताब के पूरे शॉर्ट नोट्स उसमें बना लेता था।
शॉर्ट नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या होगा? मान लीजिए कि एक किताब है, जब उसके शॉर्ट नोट्स बनाते हो A4 साइज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके शॉर्ट नोट्स क्रिस्प टू द पॉइंट जब आप बनाते हो, इट मेक्स योर रिविजन वेरी इजी। अगर कल एग्जाम है तो आज भी बैठ के मैं 3 से 4 बार अपना सिलेबस कंप्लीट इजीली से कर लिया। सुबह मेरा एग्जाम है 10 बजे, मैं 6 बजे उठकर सुबह में अपना रिविजन मल्टीपल टाइम्स कर सका और इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर इन एग्जामिनेशन। देखिए सिलेबस तो इतना बहुत है, इट इज सो मच, ब्रेन में जगह सिर्फ इतनी है, तो कैसे करोगे? यू हैव टू कंप्रेस एवरीथिंग। स्मॉल शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ प्लीज़ आप अभी या फिर आगे फ्यूचर में लर्न टू यूज़ इंटरनेट वेरी इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली। शायद आई एम श्योर यू आर नॉट वेरी कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट नाउ, बट जब आप डिग्री में जाओगे उसका अच्छे से यूटिलाइज करो। कैसे? एक कंसेप्ट सीखने के लिए जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो बहुत सारे चीज़ें आई कुड नॉट अंडरस्टैंड क्लास में, तो आई मेड यूज़ ऑफ यूट्यूब वीडियोस टू अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी इजीली, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं। और साथ में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा आपको, अपनी लाइफ में आप एक हॉबी ज़रूर रखिए। हर दिन डू समथिंग, कुछ कीजिए। एक हॉबी, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, साथ साथ में शायद आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो कुछ गेम्स आप खेल लीजिए। मोबाइल गेम्स नहीं, आउटडोर गेम्स। कुछ मैगजीन्स पढ़िए जो आपको नॉलेज बढ़ाए। तो एक हॉबी आप हमेशा डेवलप करके रखिए। एंड इसके अलावा देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, आज आपका 11th-12th हो जाएगा, उसके बाद आपने डिग्री भी कंप्लीट कर लेंगे। आपका डिग्री करने के बाद भी आपको कुछ स्किल्स हमेशा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या स्किल्स हैं? एक है कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, आपकी डिग्री सामने रहेगी, उसको अलावा हाउ यू आर एज अ पर्सनैलिटी, कैन यू टॉक, कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ ऑन स्टेज वेरी कॉन्फिडेंटली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू दिस, आप जहाँ भी जाएंगे, जो भी चीज़ करेंगे, इंश्योर कीजिए, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, यू कीप getting yourself equipped by doing lot of courses. It could be learning MS Office, it could be learning C programming, right? तो skills are very very important. अगर आप skilled person नहीं हैं तो फ्यूचर में सर्वाइव होना बहुत डिफिकल्ट रहेगा। नॉलेज इज पावर। कि लाइफ में आप डिग्री चाहे कोई भी करें, MBBS करें, BE करें, कुछ भी करें, बट आपके पास करियर में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, राइट? अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, अपना डिग्री आप कुछ भी कर लें, स्पोर्ट्स मेडिसिन भी एक डिग्री है, वो उसमें आप जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज में कोई इंटरेस्ट है किसी को, IAS ऑफिसर बनना है, यहाँ मेरे भाई बैठे हैं, IPS बनना है, रेवेन्यू सर्विस, फॉरेन सर्विस, या फिर अगर कोई डिफेंस में जाना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, वो भी ऑप्शंस हैं। तो देयर आर मेनी ऑप्शंस। हर कहीं भी जाएं आप, चाहे डॉक्टर बने या कुछ बने, आपके लाइफ में अगर स्किल्स हैं तो ही आप एक सक्सेसफुल पर्सन रहेंगे। स्किल्स इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी, हाउ यू टॉक, द वे यू टॉक, ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जब मैं 11th-12th में था, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इवन एनी थिंग बिफोर माई प्रिंसिपल, एंड दैट वॉज इनिशियली डिफिकल्ट फॉर माई इंटरव्यू, बिकॉज आप कल के दिन कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो आपको इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट? तो ये सब चीज़ें हैं, आप इसको फॉलो कीजिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल आई फील। एंड ऑलवेज एंश्योर दैट यू follow a particular hobby apart from your studies, very important. Once again, मैं आप सभी को congratulate करूँगा। आप अपने फैमिली को छोड़कर, हर चीज़, फ्रेंड्स को छोड़कर आप यहाँ पे हैं, इतना डिसिप्लिन के साथ, इतना सैक्रिफाइसेस के साथ। आई एम श्योर इट विल रियली हेल्प यू, सो टेक इट वेरी पॉजिटिवली। ये आपको आपके करियर में, आपके लाइफ में बहुत मदद करेगा। कल के दिन आप जब यहाँ से निकल जाएंगे 12th कंप्लीट करके, तो यू विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग। इसी के साथ साथ once again I would like to wish all of you a very very bright career and future. I hope and wish that you do very very well. I am telling you just to boost this confidence that I am not a very intelligent person, but I am definitely a hard working person. I had decided a goal that I saw during school days. Despite failures,
despite challenges, I continue to do the struggle with the blessings of my parents and people like on Dr. Abdul Khadir sir and my family members. Everyone, they supported me. So be positive in life and don't स्मार्ट वर्क करने से, हार्ड वर्क करने से आप पीछे मत हटो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग extraordinary in life. Okay, thank you once again everyone. I wish you all the very best. Thank you so much.